हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी संख्या पद्धति। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद आपका मन करे तो कापी पे लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना और मजा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से सीखते हैं कि संख्या की पद्धति क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अगर पूछ दिया जाए कि बेटा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो देखते रह जाओगे। अब ध्यान से सुनो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिसकी आप गणना करते हो, जैसे ये पेन है तो एक पेन है। बातें समझ में आ गई कि नहीं? अगर यहीं पर दो पेन होता तो दो आप बोलते, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से अनंत तक, यानी 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो क्या बोलोगे? इसके लिखने के माध्यम से गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर पूछा जाए जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो कहना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग ही नहीं कर पाते हैं गिनने में। जीरो कोई चीज़ है, उसकी गणना थोड़ी ना, गणना 1 से होती है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। बातें समझ में आ गई जी? इसीलिए जीरो को हटा दिया है। अब यहाँ पर लिखा नहीं है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ फिर से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जरा ध्यान देना। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मजा आ गया कि नहीं ये सारी चीजें सुनकर? प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट करते हैं। जीरो प्राकृतिक संख्या क्या है? नहीं है। अब ये चीज आपके दिमाग में घुस गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसकी हम लोग गणना करते हैं जिन संख्याओं से, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब बोल रहा है कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम मान लिए जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो की गणना हम किसी वस्तु की थोड़ी ना करते हैं। अगर कोई वस्तु यहाँ पर हम रख दें तो वो एक तो होगी, तो हमेशा एक से शुरुआत होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसी तरह से होता रहेगा अनंत तक। तो ये सारी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आ गई बातें? अगर आपसे कोई पूछे -1 प्राकृतिक संख्या है, तो कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा है कि जिन वस्तुओं की गणना की जाती हो वही प्राकृतिक संख्या हो। यानी जो सारे पॉजिटिव में जितनी संख्या है उनको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। क्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब इस तथ्य को जरा ध्यान से समझो। लिखा है कि यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रकट करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? यानी अगर कहीं पर इस तरह से W लिख दिया हो और 0, 1, 2, 3, ये सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, यानी होल नंबर है। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं? n से। क्या? n से। ध्यान से देखते रहो। तो पूर्ण संख्या जो आपका प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, उसी के साथ देखो जीरो को भी शामिल कर लिया, तो यह आपका क्या हो गया? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं हो गई। यहाँ पर देखो एक बहुत मस्त चीज है, इस तथ्य को जरा समझना। लिखा क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अगर बोल दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो कह देना हाँ हैं। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो कह देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो को हम इसमें शामिल करते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर में। इसीलिए लिखा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, जैसे जीरो। अब आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। आगे देखिए क्या है? पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, शून्य, ऋणात्मक संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो यहाँ पर 0 है, 0 क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है।
फिर इसके बाद -1 -2 -3 -4 इस तरह से अनंत इधर हो जाएगा माइनस वाली। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर अनंत तक जितना गिन पाओ, ये सारी क्या होती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है कि दशमलव, दशमलव, भिन्न, ऋणात्मक, धनात्मक, वर्गमूल, मिश्र सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जितना कुछ आप देख रहे हो अपने आंख के सामने सारी क्या है वास्तविक संख्याएं। यहाँ पे लिखा है कि 3/4 1/2 17 -17 8 और 7 8.7। इसके बाद वर्गमूल की जो संख्याएं होती हैं √3 √4 ये सारी क्या है आपकी कौन सी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं। इसमें एक परिभाषा मस्त दिया होगा, नहीं इसमें नहीं दिया है। चलिए अगला आपको समझाते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, बहुत मस्त चीज है, काफी बार अगर पूछा जाता है तो मजा आता है। सम संख्या किसे कहते हैं, लिखा है कि 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं अगर अब जिनको हम 2 से भाग दें वो कट जाएं वो सारी क्या होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ पर जैसे 2 4 6 8, 2 में 2 से भाग दे कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, ये सारी क्या होती हैं सम संख्या होती हैं। यानी 2 से अगर आप भाग दे रहे हो वो कट जा रहा है तो सम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो आपकी विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 हो गया 2 से विभाजित नहीं होगा तो उसे हम विषम कहेंगे। 5 हो गया नहीं विभाजित होगा उसे हम विषम कहेंगे। अब यहाँ पे लिखा है 1 3 5, इस तरह से जितने भी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी उनको हम विषम संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पर भाज्य संख्या लिखा है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक से और अपने से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वह आपकी क्या कहलाती है, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 भाज्य संख्या है कि नहीं है तो कहोगे नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 जो है वह 1 से कट जाएगी और 2 जो है 2 से कट जाएगी। लेकिन भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो। तो 2 जो है 1 से विभाजित हो रहा है और 2 खुद से विभाजित हो रहा है और एक संख्या और चाहिए था जो इसको काट दे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है ही नहीं, तो 2 क्या है आपकी भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, 4 जो है 2 से भी कट जाएगा, 4 जो है 4 खुद से कट जाएगा, तो 3 संख्या मिली कि नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो 3 संख्याओं से कट जा रही हैं वो आपकी कौन सी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे प्राकृतिक संख्या जो केवल एक या अपने से विभाजित हो वे क्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 2 जो है आपकी क्या है अभाज्य संख्या है। 3 5 7 इस तरह की सारी संख्याएं जो 1 से कटें और खुद से कटें और किसी से न कटें वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो आपकी 2 है। पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, वो आपकी 4 है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी भिन्न के रूप में, जहां पर q जो होता है नीचे वाला चीज वह 0 नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आई। जैसे p/q के रूप में कहने का मतलब 2/3, ये आपकी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। बातें समझ में आ गई कि नहीं। और यहाँ पर अगर मैं लिखूं 2/0, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे जो q होता है वह 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लिखा है ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं जहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q 0 ना हो। इसका मतलब यह है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो परिमेय संख्या को q से प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि जैसे देखो 5/7, 8/9, 4/7, अब 0, 7/9 इत्यादि संख्याएं क्या है आपकी परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर अगर अब मैं इस तरह से लिख दूं जैसे 2/0, यह तब परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0/2 लिख दूं तो यह आपकी परिमेय संख्या है। बातें समझ में आई कि नहीं। बस नीचे वाला जो q होता है वही 0 के बराबर ना हो और बाकी सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आपकी परिमेय संख्या ही कहलाती हैं। आगे लिखा है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
यहाँ पर मस्त चीज बोला है कि अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। यहाँ पर बोला है कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्या होती है उनको छोड़ दो, बाकी जितनी बच रही हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय में जैसे √2, √3, अब यहाँ पर -√2, -√3, √5, पाई, √17। तो अगर आपसे पूछा जाए पाई आपकी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो बताना पाई जो है आपकी अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, वह आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर एक मस्त चीज और मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान देना। बोला है कि ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या हो। जैसे अगर मैं -2/3 लिखता हूँ, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कह देना -2/3 परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखूँ -3/-5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कह देना -3/-5 क्या है आपकी परिमेय संख्या है। बातें समझ में आई? तो ये सारी चीजें जब समझे रहोगे तब ज्यादा मजा आएगा। अब आपका लास्ट में बचता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। जैसे देखो इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब क्या कहना चाह रहा है, 2/3 परिमेय संख्या है तो यह वास्तविक संख्या है, 8/9 परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, 7/10 0, √2 अपरिमेय संख्या है तो यह भी क्या है, वास्तविक संख्या है, √3 -√2 -√3, √5 पाई, √7 ये सारी क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर सीधे से बोला है कि भाई साहब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जो चीज आप देख रहे हो वो आपकी वास्तविक संख्या है, जो वास्तव में देख रहे हो। बातें समझ में आ गई? नोट सारी चीजें कर लो। अब इसमें मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, फटाफट से देखो कितना मस्त तरीके से याद होगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसकी हम गणना करते हैं वो हमारी सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक यह हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम 0 को शामिल कर लें वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आगे क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या शून्य ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, माइनस की भी चीजें शामिल होती हैं, शून्य भी शामिल होता है, 5 2 में 1 2 3 4, प्लस में ये भी शामिल होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख लो। अब यहाँ पर आगे आपको लेके चलते हैं। आगे है आपका सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य और किसी संख्या से विभाजित हो जाए वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 4 6 ये सारी क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से न कटे वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, जहाँ q जो है 0 ना हो वो हमारी क्या है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। और यह क्या होनी चाहिए, पूर्णांक, जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए। आगे देखिए अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर लिखा है कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो √2 √3 -√2 ये सारी क्या है, √7 अपरिमेय संख्याएं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी -2/3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये आपकी वास्तविक संख्या है। 3 परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या है, वास्तविक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, काफी मजा भी आ रहा होगा ये सारी चीजें समझकर। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।